नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दलहन वाले पौधे जैसे चना, मटर, अरहर ऐसे पौधे क्या करते हैं कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को एज इट इज़ नहीं लेते हैं। वे सबसे पहले नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं और उसके बाद ये नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दलहन वाले पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को परिवर्तित करके ग्रहण करते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन वो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए यूजेबल नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से कर सकते हैं या 3 तरीके से होता है। एक तो प्राकृतिक तरीका, जिसमें क्या होता है कि जो दलहन वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों को अगर आप देखें तो उनमें कुछ गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें कुछ फूली हुई सी होती हैं। तो इन गांठों में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, जो कि राइजोबियम जीवाणु कहलाता है। ये राइजोबियम जीवाणु वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और फिर इसको परिवर्तित करके नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके दलहन के पौधों को देता है। तो ये एक सहजीवी प्रक्रिया है जिसमें दलहन वाले पौधे राइजोबियम जीवाणु को भोजन और रहने की जगह प्रदान करते हैं। वहीं पर राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि बदले में उसको परिवर्तित नाइट्रोजन यानी यूजेबल नाइट्रोजन जो है पौधों को प्रदान करता है। तो ये एक राइजोबियम जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसके अलावा 2 और स्थिरीकरण हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और उस प्रक्रिया के दौरान भी दलहन वाले पौधे यानी चना, हरा मटर या अरहर वाले पौधे अपना नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है बिजली के द्वारा। बिजली, जो आसमान में बिजली चमकती है उसके द्वारा। वो कैसे होता है कि जब वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते हैं यानी आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब आसमान में बिजली चमकती है तो उस समय ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने के बाद नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं, बारिश के रूप में बरसते हैं और इनको प्लांट्स या पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा एक कृत्रिम तरीका है जिसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने नाइट्रोजन को कृत्रिम तरीके से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम लोग उर्वरक या खाद या एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस फर्टिलाइजर के द्वारा क्या होता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है यानी नाइट्रोजन मिलता है, जिस तरीके से दलहन वाले पौधे अपना नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं कि पौधों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं वो गांठें राइजोबियम नामक जीवाणु के रहने से फूली हुई दिखाई देती हैं। तो ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ और जीवाणु भी होते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार सियानोबैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक, एनाबीना, साइटोनीमा का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आया हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।